गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें क्या करना है, चेक करते हैं हम इसे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें इसमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, अगर ये चेक करने पे कंसिस्टेंट आती हैं तो हमने इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हैं उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली सॉल्व उसको हमने करना है। गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट का जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 3 केसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम उन तीनों केसेस को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें पता है लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म का होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे a1 a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, इनमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने पे 3 केस आएंगे। पहला केस है अगर सपोज a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो। हम चेक करते हैं, अगर फर्स्ट टू रेशियोज यानी a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, तो आपने डायरेक्ट कहना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी उनका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमें अंडरस्टूड करना है कि इस टाइप की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइंस जो होती है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो कंसिस्टेंट होंगी। तो ये आपको एज ए फॉर्मूला अपने माइंड में सेट करना है। इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में तीनों रेशियो सेम आएंगे। अगर क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो, तो लाइन को इंसिडेंट होती हैं। को इंसिडेंट मतलब सेम लाइन्स होंगी, एक के ऊपर एक लाइन बनी, सेम लाइन्स को इंसिडेंट लाइन्स होंगी। और अगर लाइन को इंसिडेंट होती हैं तो गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो लाइन तब भी हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के 2 केस हो गए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में भी लाइन्स क्या होती है, कंसिस्टेंट होती, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट। अब हमारा लास्ट और थर्ड केस है इसमें, अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 आए बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 आए, तो दोनों इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस वो रिप्रेजेंट करेंगी ग्राफिकली। अगर हम उनको ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल लाइंस बनेंगी, और इस टाइप की जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और लाइंस जो होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझना है। समझने के बाद इसको थोड़ा सा मेमोराइज भी करना है। ओके, क्या है, इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो मैं कंपेरिजन करूंगी, यहाँ पर a1 इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है, एंड a2 इक्वल्स टू आपको दिया है गाइस कितना, 2। ऐसे ही मैं करूंगी b1 इक्वल टू होता है इक्वेशन फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट 1 एंड b2 इज इक्वल्स टू भी आपको कितना दिया है, y का कोएफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन तो 2 एंड c1 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, इसका ट्रांसफर मैं वहाँ करूँगी। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइट हैंड साइड को क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है, यानी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको अभी हम डायरेक्ट करेंगे, -5 हो जाएगा एंड c2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, -10। तो अगर हम इसके रेशियोज का कंपेरिजन करते हैं तो देन हमारा a1 बाई a2 इक्वल्स टू वो भी 1/2 आ रहा है। इसके बाद हम दूसरा करेंगे, b1 बाई p2 फाइंड आउट करना है, वो भी हमारा b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू भी 2, तो ये भी 1/2 एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू -5 अपॉन -10। -5 अपॉन -10 को सॉल्व करते तो माइनस से -10 से 5 × 5 5 × 10, तो ये ऑल इक्वल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ फ्रॉम द अबव हम इसको सॉल्व करते हैं तो हेयर भी मैं राइट कर सकती हूँ, हेयर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड इक्वल्स टू आ रहा है c1 बाई c2। तो गाइस तीनों रेशियोज हमारे क्या हैं, इक्वल है। यहाँ पे क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, लाइन क्या होंगी, देयरफॉर दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये जो लाइन्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वो क्या होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी। ठीक है ना, तो हमने इसको यही बताना है कि ये कैसी लाइन्स हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट में कहेंगे यहाँ पे, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन क्या है, कोइंसिडेंट। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट मतलब होता है एक ही लाइन। अगर मैं इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करूंगी तो ये क्या होंगी, एक ही लाइन को शो करेंगी। एंड हैव
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसके मैनी सॉल्यूशन से दैट मीन्स दे आर कंसिस्टेंट, सो दे आर कंसिस्टेंट, सो दे आर कंसिस्टेंट। तो गाइस हमारा क्वेश्चन ही यही था, हमको बताना था कि लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो फर्स्ट वाला केस तो हमारा क्या है, लाइन कंसिस्टेंट आई। अब कंसिस्टेंट आई तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को चेक कीजिए। वहाँ पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, मैं इसको राइट करूँगी x प्लस वाई है ना माइनस 5, या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो मैं y को x की फॉर्म में राइट करूँगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट x इक्वल टू समथिंग एंड गेट y, है ना। तो x इक्वल टू हम समथिंग रखेंगे, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँगी, एक टेबल क्या करूँगी, प्रिपेयर करूँगी। x और y के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो गाइज अभी हमने क्या करना है, x इक्वल टू समथिंग रखना है, तो मैं फर्स्ट क्या करती हूँ, x इक्वल टू इसमें 1 पुट करूँगी। तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे देखिए y इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगा। ओके, अब मैं x इक्वल टू 2 पुट करती हूँ, तो y इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस x की प्लेस पे 2 रखा, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है 3। तो सो द पॉइंट्स आर फॉर फर्स्ट इक्वेशन, सो द पॉइंट्स आर हमारे पॉइंट्स क्या क्या होंगे, पॉइंट्स आर, उनको मैं राइट कर देती हूँ, कुछ भी नाम हम इस दे देंगे। फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर x कोऑर्डिनेट 1 एंड देन राइट हियर y कोऑर्डिनेट, तो 1 4 हो गया। एंड सेकंड पॉइंट जो हमारा p होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अभी आप राइट करोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को चेक कीजिए गाइस, वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। y को यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की फॉर्म में राइट करेंगे। तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस ये प्लस 2x है, इधर आने पे माइनस 2x हो गया, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2x। अब ये इंटू 2 है तो ये होल अपॉन 2 हो जाएगा। इसको मैं क्या करूँगी, 2 5 या 10 को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ माइनस 2x होल अपॉन 2। ओके, देन यहाँ पर ऊपर जो है हमारा 2 कॉमन फैक्टर है, तो मैं 2 को कॉमन ले लूँगी, तो अंदर बचेगा आपका 5 माइनस x एंड इट इज़ होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। दैट मीन्स यहाँ हमारा y की वैल्यू क्या आई है, 5 माइनस x आई है। ओके, तो ये पॉइंट जो है हमारा y इक्वल टू 5 माइनस x आया। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू समथिंग पुट करेंगे, सॉरी x इक्वल टू, मैं कुछ अपनी तरफ से हम कुछ भी राइज रख सकते हैं, देन हमें y क्या सॉल्व करने पे मिल जाएगा। तो यानी मुझे फिर से टेबल रेडी करनी है x एंड y के लिए। तो फर्स्ट में यहाँ पर x इक्वल टू पुट करती हूँ 3, देन हमारे पास y इक्वल्स टू मिलेगा y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, यानी 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही मैं x इक्वल टू अगर 4 पुट करती हूँ तो y इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस 4 यानी 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स क्या क्या आए, अभी हमें पॉइंट्स मिले हैं। तो अभी हमने सेकंड इक्वेशन के लिए भी x और y पॉइंट क्या कर लिए, फाइंड्स कर लिए। तो जो ये पॉइंट्स हैं उनको मैं राइट कर लेती हूँ। सो द पॉइंट्स आर ये हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स आर, इसको मैं सी नेम देती हूँ, सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 2, एंड उसके बाद हमारा जो क्या है डी है, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 1। अभी गाइस यहाँ पे जो है कंडीशंस क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो कोइंसिडेंट लाइन्स थी और इसके इनफाइनाइटली क्या थे, मैनी सॉल्यूशन थे। तो जब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो आप जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कर सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन में आप पॉइंट्स कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो मेरे को पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या मिले, 3 2 सी एंड डी के कोऑर्डिनेट 4 1 मिले। तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इसे ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने इसे इस तरीके से, अब मैं इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूँगी ग्राफ पेपर पे या एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे। तो फर्स्ट हमारा जो है हम ऐसे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं इसे कॉपी में ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस। ओके, एंड वाई ओ वाई डैश जो होता है हमारा क्या है, वाई एक्सेस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सेस है। अब जो ये वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस है इसमें हमने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करने को है, पहला जो पॉइंट है गाइस रिप्रेजेंट करने को वो 1 4 है, 1 4 है। तो 1 यानी एक्स एक्सेस में हमारी कितनी डिस्टेंस होगी 1, और वाई एक्सेस में 4 1 2 3 4। तो 4 से भी मैं क्या करूँगी, एक्स एक्सेस के पहले लाइन ड्रॉ करूँगी, और 1 से भी वाई एक्सेस के पहले, तो जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइन, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे 1 4। तो ऐसा ही आपने इसको पॉइंट ए से कह देना है, ए कहना है, ए के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 है, बी इक्वल्स टू 2 3, यानी एक्स एक्सेस पे 2 डिस्टेंस लेना है, वाई एक्सेस पे 3 डिस्टेंस। अब F3 से
टू डिस्टेंस लेके y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, y एक्सिस पे 3 डिस्टेंस 1 2 3 लेके x एक्सिस के पैरेलल क्या की लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट B होगा और B के कोऑर्डिनेट होंगे 2 3। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मैं ऐसे ही, अगर मैं इस लाइन को क्या करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, लाइन ए बी को ज्वाइन करती हूँ, तो जो ये हमारी क्या होगी, ए बी ज्वाइन करने पे एक लाइन बनेगी जो कि कहाँ से होके जाती है, आप थर्ड पॉइंट सी भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। सी के कोऑर्डिनेट है 3 2, तो 3 2 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 1 2 एंड 3 एंड वाई एक्सिस 1 2। तो यहाँ मैं 2 पे वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, 2 डिस्टेंस ट्रैवल की और 2 से मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे 3.123 डिस्टेंस ट्रैवल की, वहाँ से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे सी के कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं वो पॉइंट सी होगा, सी के कोऑर्डिनेट 3 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 4 1, तो यानी 1 2 3 4 डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे एक्स एक्सिस पे और 1 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वाई एक्सिस पे। y इक्वल टू 1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे x इक्वल टू 4 डिस्टेंस ट्रैवल करने पे y एक्सिस के पैरेलल, तो दोनों पॉइंट दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होंगे 4 1। ओके, अब मैं क्या करूँगी, लाइन ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी। तो ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे गाइस आप देखिएगा, चेक करने पे अगर हमने पॉइंट सही रिप्रेजेंट किए हैं तो वो ए बी को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी वो कहाँ से होके भी जाएगी, वो लाइन पॉइंट सी एंड डी से भी होके जाएगी, क्योंकि इनके पॉइंट्स क्या है, को इंसिडेंट लाइन्स हैं, तो ये एक ही लाइन होती है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा 1 4, सेकंड सॉल्यूशन 2 3, थर्ड सॉल्यूशन इसका 3 2 एंड फोर्थ जो सॉल्यूशन होगा इसका 4 1। और इसी तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट्स रखकर इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इनके अलग अलग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो गाइस इसमें जो ये कोइंसिडेंट लाइन है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो एट लास्ट देयरफॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन कोइंसिडेंट लाइंस आर सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया हो। इसी तरीके से हम इसके इक्वेशन नंबर 4 के सेकंड और बाकी सारे पार्ट सॉल्व करेंगे।